मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं गौतम यादव आप सभी को स्टूडेंट नगरी में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज जो हम सीरीज चालू कर रहे हैं वो पॉलिटेक्निक 2021 के लिए चालू कर रहे हैं, जिसमें से मेरा मैथ का शाम 7 बजे प्रतिदिन आप शाम 7 बजे यानी 7 PM में आपका वीडियो प्रतिदिन अपलोड होगा। और साथ में जो अभी हम चैप्टर चला रहे हैं वो एडवांस मैथ चला रहे हैं, जिसमें लाइन एंड एंगल लिए हैं ज्योमेट्री से। और साथ में टेस्ट पढ़ने के बाद इसमें आपको प्रतिदिन टेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आ जाएगा। जो टेस्ट आप जो पढ़े इसी से रिलेटेड टेस्ट है। यदि वीडियो आप अच्छे से देखें तो टेस्ट के साथ घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों रेखा को सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है बिंदु। जब हम लोग ये बिंदु देते हैं इसका डिफिनेशन क्या है, इससे क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो सारा देखेंगे हम लोग। तो देखिएगा बिंदु क्या है, इसका ज्यामितीय डिफिनेशन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल और परिभाषा दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिभाषा। वैसे ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ना के बराबर हो, ध्यान से देखिएगा, ना हो और ना के बराबर हो, ना के बराबर हो, दोनों में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, क्लास 9, 10 या किसी भी क्लास में पढ़े होंगे कि वैसे भी होता है जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसको हम आंख से नहीं देख सकते, उसमें उसका भी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होता है। लेकिन बिंदु जो हम दिए हैं इसका तो हम देखे अपने आंखों से देख रहे हैं, तो ये तो कंफर्म है कि इसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और मोटाई भी होगा। जिसको नहीं देखते थे उसका तो लंबाई चौड़ाई माप लिया गया, इसको तो हम देख रहे थे, इसमें भी जरूर लंबाई चौड़ाई मोटाई होगा। तो देखिएगा, आप बता रहे हैं आपको ना हो ना के बराबर। जैसे आपके यहाँ घर में सब्जी बनता है, भैया ध्यान से सुनना, सब्जी में ना आपके घर में खाना मिलाए तो हम बहुत सारे कभी कभी सब्जी में नमक वगैरह कम रहता है तो लोग बोलता है कि नहीं जी नमक दिया है, हाँ नमक दिए हैं ना, नमक दिया जो लगता है नाक के बराबर है, यानी नमक दिया हुआ है लेकिन किसके बराबर है, नाक के बराबर है। नाक के बराबर में होता है कि है लेकिन कुछ है, नाक के बराबर है। और ना हो तो मतलब साफा ना है। अब आप समझे, इसमें बिंदु में लंबाई है परंतु किस प्रकार से है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों है लेकिन नाक के बराबर है, मतलब बहुत नाम मात्र के हैं। यह हुआ हमारा वैसे ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नाक के बराबर हो, उसे ना हो ऐसा मत बोलिएगा, नाक के बराबर हो वो आपका बिंदु होता है। आइए इससे कुछ मेन पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट होता है, ध्यान से देखिएगा, एक बिंदु से कितने रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक रेखा खींचेंगे, 2 रेखा खींचेंगे, फिर यहां से 3 खींचेंगे, फिर यहां से 4 खींचेंगे, यहां से 5 खींचेंगे। इसी प्रकार बहुत सारे रेखाएं खींची जा सकती है। आपका टेस्ट में क्वेश्चन में डाला गया है, ध्यान से वीडियो देखिए और 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। तो देखिएगा कि एक बिंदु से कितने रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। यह हमारा पहला पॉइंट बना। दूसरा पॉइंट होता है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे, एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का। हम जब कोण पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे, तब वहां पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आइए सबसे पहला हमारा पॉइंट बना कि एक बिंदु से कितने रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। क्या लंबाई, बिंदु में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होता है, ना के बराबर होता नहीं है लेकिन ना के बराबर होता है। 100% नहीं कर सकते कि नहीं है। चलिए यहां से बढ़ते हैं हम लोग आगे। दोस्तों अब यहां से हम देखेंगे रेखा। आइए देखते हैं रेखा का डेफिनेशन क्या होता है। वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई और मोटाई के ना के बराबर। देखिएगा लंबाई होगा, 100% है कि लंबाई होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि इसमें लंबाई अनंत लंबाई है, इसे चर्चा आगे करेंगे। लंबाई है परंतु चौड़ाई और मोटाई है जो नाक के बराबर है। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। बताइए ऐसा डिफिनेशन यदि आप पढ़ के आए हैं कि वैसे ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई और मोटाई ना हो, तो वो 100% डिफिनेशन गलत हो जाएगा। लंबाई हो परंतु चौड़ाई और मोटाई नाक के बराबर हो। किसके बराबर हो, नाक के बराबर हो, वो आपका होगा रेखा। आइए जानते हैं रेखा में, एक तो आपका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें आपका लंबा रेखा हो गया। इसी में हमको पढ़ना है, रेखा पढ़ना है, एक पढ़ना हमको रेखाखंड पढ़ना है, इसी में हमको पढ़ना है किरण पढ़ना है, इसी में हमको पढ़ना है किरण। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, रेखा, रेखाखंड और किरण क्या होता है। देखिएगा रेखा होता है जिसकी लंबाई अनंत होती है, दोनों साइड से इंफिनिटी रहेगा।
यदि आपको कोई बोलता है, ये ज्योमेट्री पढ़े होंगे 9-10 में या कहीं भी पढ़े होंगे, किन्हीं से भी पढ़े होंगे कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए, 5 सेंटीमीटर के रेखा खींचिए, क्या सही है कि गलत है? 100% गलत है, 100% गलत है कि 5 सेंटीमीटर का रेखा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रेखा की लंबाई इन्फिनिटिव है। रेखा की लंबाई देखिएगा, ये जो तीर है ना, इन्फिनिटिव ले जा रहा है, ये भी इन्फिनिटिव, आगे से बढ़ रहा है, पीछे से बढ़ रहा है, तो रेखा की कोई फिक्स लंबाई नहीं होती है। आइए रेखाखंड देखिएगा, रेखा प्लस खंड, यानी रेखा को खंड कर दिया गया है। यहाँ पर रेखा ए, मान लीजिए ऐसा कुछ था, ये रेखा था और रेखा को खंड कर दिया, बांट दिया गया, यानी ए बी की लंबाई होगा 5 सेंटीमीटर। रेखा की लंबाई नापना संभव नहीं है, रेखा खंड की लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जितना आपको कहना है इसका लंबाई हो सकता है। इसका दोनों पॉइंट फिक्स होता है, रेखा खंड का दोनों पॉइंट फिक्स होता है, जबकि रेखा का दोनों पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है। आइए किरण, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, ये आपका सूरज है, इससे जो प्रकाश निकलता है ऐसे, इस प्रकार से जो प्रकाश निकलता है, ध्यान से देखिएगा, जो प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, उसी को लोग किरण कहते हैं। तो किरण हो गया जिसका एक पॉइंट फिक्स हो, ध्यान से देखिएगा, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे हो, दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे हो, वो कहलाता है किरण। वो क्या कहलाता है? किरण। बताइए, किरण की लंबाई नापा जा सकता है? नहीं नापा जा सकता, क्योंकि इन्फिनिटी पे है। रेखा की लंबाई इन्फिनिटिव होता है, किरण की लंबाई इन्फिनिटिव होता है, और रेखा खंड की लंबाई फिक्स होता है, चाहे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, चाहे जितना भी हो। तो दोस्तों यहां से देखेंगे, अब हमारा पढ़ लिए, रेखा पढ़ लिए, बिंदु पढ़े, फिर रेखा पढ़े, अब पढ़ते हैं रेखा के प्रकार। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां से दोस्तों, यहां से देखिएगा, हमारा रेखा के प्रकार में सबसे पहला हमारा रेखा है सरल रेखा। वैसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधे गमन करे। देखिएगा कैसे गमन करे, सीधे गमन करे, उसे सरल रेखा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ ए है और एक बिंदु यहाँ बी है। आप एक रेखा जो क्रॉस कर रहा है, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधे गमन करे, वो क्या कहलाता है? सरल रेखा कहलाता है। एकदम सीधे जाएगा, तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सीधे जाएगा, सरल रेखा कहलाएगा। आइए इससे कुछ पॉइंट बनता है। देखिएगा, एक रेखा पर क्वेश्चन कहेगा, एक रेखा पर कितने बिंदु होते? देखिएगा, हमको बताना चाहिए था थोड़ा सा इसके ऊपर वाला में, लेकिन इसमें बता रहे हैं, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। देखिएगा, आपको टेस्ट लेंगे इसमें लास्ट में, उसमें सारा क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट आपको सारा शो करेगा आपको आंसर। देखिएगा, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। देखिए, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, आपका पहला पॉइंट है। दूसरा रेखा क्या था? अब इस सरल रेखा का पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि दो बिंदु से, क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो बिंदु से कितने सरल रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए दो बिंदु ए और बी, दो बिंदु से कितने सरल रेखा खींची जा सकती है? दो बिंदु से दो नहीं, केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु से एक सरल रेखा खींची जा सकती है। ये था हमारा सरल रेखा का। देखिएगा, सरल रेखा का डिफिनेशन हुआ, वैसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधे रूप में गमन करे। फिगर है, यहाँ पर कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। आइए आगे, दूसरा हमारा बोला गया यहां से कि सबसे पहले तो आपका है कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा बना कि दो बिंदु से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। इस सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं, कॉपी किताब लेके बैठ के पढ़िए, देखिए उसके बाद क्या मजा आता है। 100% आपका सिलेबस यूट्यूब के माध्यम से अपने चैनल स्टूडेंट नगरी पे क्लियर करेंगे। ऑफलाइन भी लेते हैं क्लास, लेकिन ऑफलाइन पे क्यों पैसा लगाते हैं? यदि मैथ के लिए स्पेशल करते हो तो उससे जिम्मेवारी हम ले रहे हैं। आइए हमारे चैनल के साथ जुड़िए और प्रतिदिन शाम 7 बजे मैथ जरूर पढ़ें। चलिए यहां से पढ़ते हैं हम कुछ आगे।
दोस्तों यहाँ हमारा है दूसरा डेफिनेशन वक्र रेखा। वक्र रेखा किसको कहते हैं? वैसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्वतंत्र रूप से गमन करे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जिसको पहले हम लोग देसी भाषा में टेढ़ा मेढ़ा भी बोल सकते हैं, ये आपका हुआ वक्र रेखा। वैसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्वतंत्र रूप से गमन करे उसे वक्र रेखा कहते हैं। आइए वक्र रेखा से भी कुछ पॉइंट आता है, वो पॉइंट हमारा क्या, ध्यान से देखिएगा। वक्र रेखा से हमारा पॉइंट आता है, देखिएगा वो हमारा पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारा है कि दो बिंदु से, मान लीजिए दो बिंदु ए और बी है, दो बिंदु से कितने सरल रेखा खींची जा सकती है? दो बिंदु से कितने वक्र रेखा खींची जा सकती है? तो आइए देखते हैं, काउंट करते हैं कितनी खींची जाती है। दो बिंदु से तो अभी हमें एक खींचे, चलिए इसको भी ऐसे लगा देते हैं, एक और खींच लेते हैं। दो बिंदु से देखिएगा ये हमारा दूसरा खींचाया, इसी प्रकार यहां से ले जाके तीसरा खींचाया, यहां से हमारा चौथा खींचाया। यानी दो बिंदु से अनंत वक्र रेखा खींचे जाएंगे, जबकि दो बिंदु से केवल एक ही सरल रेखा खींची जाएगी। चलिए अभी हम लोग पढ़े रेखा के प्रकार में, सरल रेखा, वक्र रेखा। अब आते हैं समानांतर रेखा। देखिएगा समानांतर रेखा क्या है दोस्तों, यहां सब देखेंगे तीसरा रेखा है जो हमारा समानांतर रेखा। देखिएगा ये क्या है, दो या दो से अधिक रेखाओं का वैसा समूह, दो या दो से अधिक समूह जिनकी बीच की दूरी आपस में हमेशा बराबर हो उसे समानांतर रेखा कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये समानांतर रेखा जी, जैसे मान लिया जाए इसकी बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये आपका L1 है, ये आपका L2 है। तो बताइए L1 पैरेलल L2 होगा कि नहीं होगा? होगा, कारण कि बीच की दूरी आपस में बराबर है। इसी प्रकार यदि ले लेते हैं, यहाँ से 3 लाइनें हम लेते हैं, L1 L2 L3, बताइएगा इसका बीच का डिस्टेंस मान लिया जाए 4 सेंटीमीटर है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसका बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बताइए L1 L2 तो पैरेलल होगा, फिगर 2 में L1 पैरेलल L2 होगा, कारण कि यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4। इसी प्रकार यदि आप L2 पैरेलल L3 देखेंगे, यहां भी 6, यहां भी 6, तो ये भी पैरेलल होगा, कारण कि बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार जब L1 पैरेलल L3 देखेंगे तो संभव है कि नहीं है? देखिएगा यहाँ भी 4 और 6 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, यानी ये तीनों पैरेलल हो गया। देखिएगा इससे समानांतर, ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है। समानांतर रेखा से डिफरेंशियल तो आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन इससे बनने वाले पॉइंट आपको जरूर पूछा जाएगा आपसे। कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा, फिगर थोड़ा सा इसको हम साफ करते हैं, अभी तो समझ गए होंगे, जिसकी बीच की दूरी आपस में बराबर हो उसे समानांतर रेखा कहते हैं। आइए थोड़ा सा फिगर पे आपसे जोड़ डालते हैं, ऑब्जेक्टिव से क्या निकलेगा ध्यान से देखिएगा। ये आपका L1 है, ये आपका L2 है। यदि दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, तो बोलिए कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहीं आपस में? जैसे फिर देखिएगा, जैसे ये आपका लाइन है, ये यहाँ पे लाइन है, यहाँ से शो होता है, ये लाइन L1 मान लेते हैं, सॉरी ये आप L1 मान लेते हैं और इसको L2 मान लेते हैं। ये तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे बीच की डिस्टेंस कम होते 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 मान लेते यहाँ पे मिल गया, जहां पे मिलना वो मिल गया, यहाँ पे मिल गया। तो आप कह सकते हैं L1 L2 मिल गया, तो ये पैरेलल नहीं है, कारण कि इसके बीच का डिस्टेंस बराबर नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ते तो कमते जा रहा है। इसी प्रकार आपको बताना है L1 और L2, L1 और आपका L2 क्या समानांतर रेखा है या नहीं है? समानांतर रेखा है का डिफिनेशन होता है कि बीच की दूरी आपस में बराबर हो। तो अब पूछा जाता है क्या L1 और L2 आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इसका आंसर होता है, इसका सही आंसर है मिलेंगे, मिलेंगे आपस में। अब सवाल होता है कि मिलेंगे तो समानांतर रेखा का रूल फॉलो नहीं करेगा, कहीं कैसे नहीं करेगा? मिलने के लिए इसको आगे जाके कहीं ना कहीं इसको आपस में झुकना पड़ेगा एक दूसरे के सामने, तब ना मिलेगा। मान लिया जाए तो समानांतर रेखा तो डिफरेंशियल हुआ नहीं। तो आइए समझाते हैं, मिलता है कहां पे? अनंत पे मिलता है। मिलता है कहां पे? दो समानांतर रेखाएं आपस में मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिलते हैं, हाँ सही बात है, मिलते हैं। और कहां पे मिलते हैं? अनंत पे मिलते हैं। कहां मिलते हैं? अनंत। आइए इसको आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं। जैसे आप हैं और हम हैं, हम दोनों में अच्छी दोस्ती है, चलिए ठीक है। आप हमसे मिलना चाह रहे हैं, हम भैया चाहते भैया, हम चाहते कि भैया आपसे हम न मिले। आप हमारे पास फोन किए कि कहाँ हैं जी,
हम बोलते हैं कि भैया हम तो चौक पे हैं, आते हैं चौक पे, आइए, आपको चौक पे बोला है, अब चौक पे आगे अभी खुद की जा रहे हैं मिलने, आए, आप सब मिलना नहीं चाहते, आपको हम ठग रहे हैं, चौक पे आप आए, कॉल किए, कहाँ हैं जी, हम बोल दिए हम तो गांधी मैदान है जी, आ जाइए आप गांधी मैदान, तो वहां से फिर चलिए, चलो कोई बात नहीं, साइकिल से फिर चल दिया गांधी मैदान, आपसे मिलना नहीं चाहते, सच्चाई ये है कि आपसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन आपको अब फोन कर रहे हैं तो आपको टाइम पास करा रहे हैं, अब वास्तविकता तो हम है रूम पे, आपको झूठ हम टहला रहे हैं, फिर आप गांधी मैदान गए, गांधी मैदान जाके फिर फोन किए, कहाँ हैं जी, हम बोले कि भाई तो हम अभी पार्क में आए हैं, पार्क में आ जाओ, आप पार्क में चले गए, अब वास्तविकता यह है कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते, आपको गुस्सा आ गया कि सही से बताओ आपको कहाँ पे मिले, आपको गुस्सा में बोल दिया कि चलो ठीक है मिलना है, तभी बोला हाँ हमको मिलना है, तो आइए अनंत पे मिलते हैं, आपको हम टाइम दे चुके हैं, सॉरी आपको जगह हम दे चुके हैं, अनंत, अनंत का कभी भी अंत नहीं हुआ है, कभी संभव ही नहीं कि आप से मिल पाएंगे, क्योंकि आपको अनंत पे बोले, आप जितना जाइए उससे आगे होगा। इसी प्रकार इन दोनों को ठग डबल किया है, इन दोनों को क्या किया, ये दोनों के सामने रहते हुए भी है, एक दूसरे के सामने हम कहेगा नहीं मिलेगा, अच्छा लगेगा नहीं, तब बोला कि कहाँ मिलेंगे भैया, हम लोग अनंत पे मिलेंगे, इसलिए आपस में नहीं मिल पाया। चलिए ये था हमारा, इससे क्वेश्चन आपका आएगा दो समानांतर रेखाओं के बीच, दो समानांतर रेखा कहाँ पे मिलते हैं, दो समानांतर रेखा अनंत पे मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछेगा दो समानांतर रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, दो समानांतर रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, ये आपका 0 डिग्री या 180 डिग्री का बनता है। जब कोण हम पढ़ाएंगे तब आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में। इसमें आइए, इसके आपके पास रेखा कई प्रकार के होता है, कई दृष्टिकोण से होता है। एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा, वैसी रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, वैसी रेखा जो एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे एक रेखा हो गया समानांतर रेखा, इसको काट दिया, ये आपका L1, ये आपका L2, ये आपका L3, L3 आपका क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा। इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बनता है। बस आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्त, और कल हम फिर शाम में 7 बजे लेकर आएंगे आपके लिए। आज हम रेखा खत्म किए, फिर कोण खत्म करेंगे, फिर इससे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके साथ। तो चलिए आज इतना ही, जय हिंद जय भारत।